हाँ जी हाँ जी, सही आ रहा हूँ, सही दिख रहा हूँ। गाड़ी प्रॉपर दिख रही है। क्या देखोगे यार, वॉश तो अभी तक ढंग से हुई नहीं है। बहुत दिन हो गए भाई, मैंने अपनी हाइलक्स को अपने हाथों से धोया नहीं है। छुट्टी का दिन था तो आज इसको धो देता हूँ। नहीं, ऐसे वाला धोना नहीं भाई, तसल्ली से आज इसको रगड़ के धोएंगे भाई। और अगर आप भी घर पे अपना गाड़ी धोते हैं तो देख लेना भाई, ऐसे धोते हैं गाड़ी को, ऐसे साफ करते हैं गाड़ी को इस तरीके से। और नई भाई स्कॉर्पियो गेटअवे, सॉरी गेटअवे पहले वाला नाम था, नया नाम लाइफ स्टाइलर। लाइफ स्टाइलर माना कि ये एक लाइफ स्टाइल व्हीकल है, ठीक है। लाइफ स्टाइलर ही नाम रख दिया भाई महिंद्रा ने, सीधा कह रहा जो तुम कहते हो ना हम नाम ही वही रख देंगे। पहले सबको ये लगा था कि स्कॉर्पियो एक्स करके आएगा, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो देखी हो कि यहाँ पे जो स्नॉर्कल लगा हुआ था उस साइड में, उस पर एक्स लगा हुआ था, एक्स, ठीक है। तो अभी महिंद्रा ने लास्ट मोमेंट में लगता है उसका नाम चेंज कर दिया। और इतना समय अभी क्यों लिया है? अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ऑलमोस्ट 7 महीने, 7.5 ही मान लो, अभी तो आधा महीना ही बचा। 7.5 महीने का समय मांगा महिंद्रा ने इसको लॉन्च करना है, क्योंकि अभी उनके पास इंटीरियर नहीं था भाई, रेडी, इंटीरियर रेडी ही नहीं था, तभी तो दिखाया नहीं। जितने भी क्रिएटर्स वहां गए हुए थे तो किसी ने भी इंटीरियर नहीं दिखाया, क्योंकि इंटीरियर था ही नहीं। जो था वो पहले वाला ही था, ठीक है। अभी इंटीरियर चेंज करके लाएंगे। जो चीज़ होती है ना, अरे यार सेम सेम डाल दिया, जब लॉन्च होती है तो हम यही कहते हैं ना, अरे सेम ही तो है, जैसा उसमें था वैसा उसमें। लेकिन ये सेम नहीं करेंगे, ये बहुत कुछ हाइलक्स से सीखेंगे भाई। जो हाइलक्स का इंटीरियर आया है उस हिसाब से, हालांकि देना इनको पहले यही वाला था, लेकिन फिर इन्होंने देखा कि यार ये नई वाली हाइलक्स आ गई। लेकिन प्राइस का आप ये देखो, प्राइस का कितना तगड़ा डिफरेंस है। खैर ये तो सीकेडी आती है, महंगी पड़ती है भाई, लेकिन महिंद्रा ने प्राइस में गेम खेला है भाई। और अभी भी ये नहीं कहा कि हम 1980 का देंगे, 1980 से कम भी हो सकता है। उस समय की मार्केट देखेंगे ये, कि जब तक कैफे 3 नॉर्म्स भी आ जाएंगे ना, कितनी पेनल्टी लगती है कंपनियों पे, कितने इलेक्ट्रिक व्हीकल और निकालनी इस तरीके से, तो भाई तब ये देखेंगे कि कहाँ पे हमारे को ये फिट बैठती है। नो डाउट हाइलक्स से सस्ती रहेगी। कैसी रहेगी? इंजन तो हमें भी पता है, वही 2.2 लीटर वाला इंजन आएगा 2200 सीसी का, जो ऑलरेडी स्कॉर्पियो एन के अंदर आता है। हो सकता है उस इंजन से ये 200 bhp निकाल दे, क्योंकि महिंद्रा ऐसा करता है। अपने 2.2 लीटर इंजन को ये थार में भी देता है 130 bhp के साथ, क्लासिक के अंदर भी देता है 130 bhp के साथ, आपकी 7XO के अंदर भी देता है 182 bhp में, स्कॉर्पियो एन के अंदर देता है 172 bhp में। तो 200 क्या निकाल नहीं सकते? निकाल सकते हैं। लेकिन टोयोटा जो रिलायबिलिटी के लिए जाना जाता है, वो इसलिए जाना जाता है भाई कि ये अपने बड़े इंजन से कम पावर निकालते हैं। निकालने में तो ये भी भाई साहब काट देगा 300-400 bhp आराम से, कि नहीं, 1000 Nm का टॉर्क दे देगा। लेकिन फिर क्या होगा? रिलायबिलिटी इश्यूज होंगे। और जो पार्ट है ना भाई इंजन में जो डलते हैं, नो डाउट भाई महिंद्रा के डीजल इंजन भी बहुत बढ़िया हैं, ठीक है। मैंने तो बहुत चलाया महिंद्रा का डीजल इंजन। तो बहुत से ऐसे कारण हैं जिसके कारण अभी स्कॉर्पियो लाइफ स्टाइलर को लॉन्च नहीं किया गया, ठीक है। इंटीरियर भी है, उस टाइम का प्राइस देखेंगे, और सबसे मेन बात अभी की भाई मार्केट देखेंगे। आपको पता है कि हाइलक्स जो है वो भाई साहब बिकती ही डिस्काउंट पे है। जब तक इस गाड़ी पे डिस्काउंट नहीं था ये उतने नंबर्स नहीं लेके आते, हालांकि डिस्काउंट के बाद भी नंबर्स कम ही हैं, लेकिन जितने भी हैं वो जो लोग शौकीन लोग हैं ना वो इसको लेते हैं। हालांकि हमारे इंडिया में भी ऐसा कोई कल्चर है ही नहीं जो यूरोप में चलता है, कि भाई अपना ऐसा लाइफस्टाइल पिकअप लेके रखते हैं, पीछे अपना रखा, अपना फार्मिंग वगैरह में भी यूज़ करते हैं। तो इतना भी हमारे यहाँ है नहीं। हो सकता है आने वाले समय में जब लाइफ स्टाइलर आ जाएगा महिंद्रा का, उस समय कुछ ऐसा यूज़ करने लग जाए। आपको लगता है? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि लाइफ स्टाइलर आने के बाद जो महिंद्रा का पिकअप है, ये आने के बाद जो इन लाइफ स्टाइल व्हीकल्स का एक अलग कैटेगरी थी, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा हो जाएगा कि ये भी हर गली में दिखने लग जाएंगी, जैसे थार के साथ होता है, क्या नहीं। जिमनी एक अलग सेगमेंट है, ठीक है। जिमनी को एक अलग प्रवृत्ति के लोग लेते हैं, जैसे हाइलक्स को एक अलग प्रवृत्ति के लोग लेते हैं। सेम वही जैसे थार आती है एज ए जिमनी, और ये सब आते हैं, कंपैरिजन तो छोड़ो सी, हम अभी नहीं करेंगे। तो वहीं पे जब महिंद्रा का लाइफ स्टाइलर आएगा तो वहाँ पे फर्क पड़ेगा क्या? वो भी हमें हर गली में ऐसे ऐसे देखने को मिलेगा? है बताओ, क्या जो आज की डेट में चलता है भाई, है जैसे थार वालों का तो भाई देखो अब इतना नाम खराब हो चुका है भाई। जो सही भी चलाता हो ना कहेगा यार मैंने क्या बिगाड़ा है, मैंने अपने शौक के लिए लिया, मैं तो कोई अड़बा दिपना भी नहीं करता अपनी गाड़ी से, मेरी क्या गलती है इसमें। आटे के साथ तो घुन तो पिसेगा ना भाई, है ना। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू चल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होगा, फ्रेंड्स लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। चलो भाई अपनी गाड़ी को धोना स्टार्ट करते हैं।
और इंजन में पानी मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए वो देख लेना, मैं कहाँ पानी मारता हूँ और कहाँ नहीं मारता हूँ, ठीक है। उस हिसाब से आप अपनी गाड़ी का इंजन पानी मार सकते हो। फ्रंट रेडिएटर वगैरह चलो यार जब धोऊंगा जब बता ही ना दूंगा कि नहीं। तो ये आ गई भाई अपनी गन, ठीक है। इसको सीधा कर लेता हूँ, पाइप को थोड़ा सा, मैं सारी चीज़ें संभाल के रखता हूँ भाई फोल्ड करके। इसको ही कितने साल हो गए इस्तेमाल करते हुए मेरे को। अब कई भाई कहेंगे विक्रम भाई इसका लिंक दे दो, बनाऊंगा भाई इसका लिंक, ढूंढ के डाल दूंगा, इस वीडियो में डाल दूंगा या फिर आने वाले टाइम में डाल दूंगा, ठीक है। अब देखो भाई तो पीपीएफ हो रखी है मेरी गाड़ी पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन ज़्यादा प्रेशर से नहीं मारना, ठीक है भाई। जम गई मिट्टी देखो, एक तो ऐसे उतर जाती है, एक है देखो ऐसे हाथ से मत करना भाई, ठीक है, ऐसे हाथ से पहले मिट्टी उतारेंगे भाई, एक बार पूरी गाड़ी को अच्छे से गीला करेंगे, ठीक है। पूरी बॉडी को ऐसे करूँगा पहले गीला, शैम्पू भी मारेंगे भाई, शैम्पू भी मारेंगे, तसल्ली से करेंगे सारे काम। शैम्पू कौन सा इस्तेमाल करना है, घर में भाई कोई सा भी शैम्पू इस्तेमाल करते हो ना, कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक चीज़, जो ये रिन वगैरह ये वॉशिंग पाउडर होते हैं ना, ये इस्तेमाल नहीं करने, ठीक है। घर में सर पे लगाने वाला शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन वॉशिंग पाउडर या वॉशिंग डिटर्जेंट गाड़ी के पेंट पे इस्तेमाल नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। टायर को तो ऐसा चमका दूंगा मैं, देखना अभी। पहले एक बार हल्का हल्का इसको ऊपर ऊपर की मिट्टी उतार लूँ, फिर उसके बाद अच्छे से अंदर का कीचड़ उतारूंगा। चलो इधर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जो ये गन है ना, इसको यहाँ कैलिपर में प्रॉपर अपना कैलिपर में ऐसे मारो तो कैलिपर्स में, ब्रेक्स में जो आपका छोटी मोटी डस्ट पार्टिकल है ना, वो निकल जाएंगे, और ब्लैक ब्लैक भी निकलेगा कार्बन। अभी देखो 20 इंच है अपनी गाड़ी के अंदर, लेकिन टच नहीं होता, इसलिए मैंने थोड़ा टर्न करके दिखा रखा है यहाँ पे। एक एक कोने से निकाल दूंगा कीचड़ को, तो मैं छोड़ूंगा तो नहीं बिल्कुल ऐसे। ये अब मैंने इसको ना ज़्यादा तेज़ का रखा है ना ज़्यादा हल्का है, ठीक है। कीचड़ भी उतार देगा, और जो जमा होगा ना बिल्कुल जो ज़्यादा हार्ड होगा, फिर मैं पूरा टाइट करके फिर ऐसे मारूंगा, जो बिल्कुल ज़्यादा जमा होता है उस पर, ठीक है ना। पेंट पे नहीं, ये कई बार ऐसे करना पड़ेगा, पर पेंट पे ऐसे मत करना, ज़्यादा नॉर्मली रखो इसको, मीडियम, हाँ मीडियम में निकालो इसको। और इतना ही नहीं भाई, ये देखो घर पे अंदर साफ करने का एक फ़ायदा ये भी है, यहाँ ऐसे किया, यहाँ ऐसे गए, और ये गाड़ी के ऊपर तो मिट्टी होती है भाई, नीचे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो नीचे भी साफ करनी उतनी ज़रूरी है। देख रहे हो मिट्टी कैसे आ रही है, हैं? तो वैसे तो मैं रोहन भाई के स्टोर पे धुलवाता ही रहता हूँ, वो भी नीचे से पूरा साफ करते रहते हैं, लेकिन आज मेरे को ये था कि आपको बताता हूँ, आपको दिखाता हूँ। आप बहुत बार कहते हैं ना विक्रम भाई आपकी तो वहीं धुलती है, नहीं भाई, मैं घर पे भी धोता हूँ, घर पे धोता हूँ, खुद से साफ करता हूँ, गाड़ी के साथ लगाव भी बना रहता है, गाड़ी साफ भी सही रहती है, गाड़ी भी आपकी इज्जत करती है, क्या नहीं, सारी चीज़ें हो जाती हैं। और थोड़ी बहुत छुट्टी वाले दिन एक्सरसाइज भी हो जाती है इसके साथ। चलो अब मैं आपसे इसको पूरा पानी पुनी मार के जब शैम्पू मारेंगे तब दिखाता हूँ। बाकी इधर भी, जैसे इधर तो क्लियर दिख रहा है ना, आपकी बिना दिखे तो नीचे लेट के तसल्ली से, ये देखो आगे सस्पेंशन में सारा छोटा मोटा मिट्टी विट्टी जरा सा भी दिखे निकाल दो। ये देखो कितना निकल गया, देख रहे हो नीचे मिट्टी दिखी, तो वही है भाई, साफ करोगे तो गाड़ी साफ होगी। अब ये मिट्टी जो है ये आपके रबर पार्ट्स में लगेगी, गाड़ी चलेगी तो वेयर एंड टियर बढ़ता है ना, तो इसीलिए अंडर बॉडी वॉश भी ज़रूरी है। घर पे नहीं कर सकते तो हफ्ते में कम से कम एक बार, अगर आपकी ऐसे कीचड़ वाले रास्ते में ज़्यादा रहती है, नहीं तो 15 दिन में एक बार अपना जाके भाई वॉश करा के आया करो। बोनट में कहाँ पानी मारना है, एक मिनट में इसको ऐसे पकड़ लेता हूँ, ये रहा। 2 लेवल होते हैं भाई इसमें, एक यहाँ लगा लो, ज़्यादा ऊंचा करना है तो यहाँ, ज़्यादा की ऊंचाई जरूरत नहीं है, इतना बहुत है। अब यहाँ पे सिर्फ आपको अपना ईसीएम बचाना है, ठीक है। मोस्टली गाड़ियों में आजकल ईसीएम इस तरफ या इस तरफ आता है, उसके अलावा जहाँ पे भी आपका मन करता है पानी मारो। इंजन ठंडा होना चाहिए, गर्म इंजन के ऊपर पानी नहीं मारना,
उसको ठंडा होने दो, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा शांत रहने दो। अगर आप तुरंत एकदम से पानी मत मारो भाई, सही नहीं है, ठीक है। अब मैं पहले इंजन कंपार्टमेंट को यहाँ अच्छे से करके क्लीन, ठीक है, ज़्यादा है नहीं क्योंकि मैं रेगुलरली करता रहता हूँ। इस कारपेट को बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाए तब पानी मारना है। अगर आप इसको हर बार पानी मारोगे, ये गीला होता है, आप बोनट बंद करते हो, उसमें वेट होता है, ये लटक जाएगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, पहले मैं भी करता था ऐसे, पर नहीं भाई, फिर मैंने छोड़ दिया क्योंकि ये लटक जाता है और फिर ये आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, वापस तो जाएगा नहीं उस जगह पे, रिप्लेस कर। कुछ लोग क्या करते हैं, जुगाड़ कराते हैं, चाइनीज पेस्ट कसवा लेते हैं, वो गलत है भाई। बॉडी में खाम खामे चाइनीज पेस्ट नहीं कसने, वो चाइनीज पेस्ट भाई बॉडी खराब भी करते हैं, जंग भी लगा देते हैं, ठीक है। तो जिस चीज़ के लिए बने हैं पेच वहीं लगाओ और ऐसे बढ़िया से साफ सुथरा कर दो। बोनट भी खोलोगे ना कभी तो अच्छा दिखेगा ना, तो अच्छा फील आता है। यहाँ जरूर पानी मार दो इस एरिया में बस, और हल्का सा शैम्पू यहाँ मार दूंगा, दैट्स इट, इतना ही करना है और क्या, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। अब ये मिट्टी देख रहे हो आप, ये बाड़ू रेत है, ये हल्की सी, जो मैं ऑफ रोडिंग करने एक दिन गया था ना मैं बेदी के साथ, मतलब एक ही ट्रेल किया था हमने हल्का सा, उसी में आप देख लो गाड़ी ग्राउंड क्लियरेंस कितनी है और कितनी मिट्टी अंदर चली गई है। तो आपकी जो डेली गाड़ी चलती है, आप ये सोचते हो कि उसमें मिट्टी नहीं आती, नीचे आती है भाई, चेसी में कहीं कहीं, उसमें कहीं कहीं फंस जाती है भाई पार्ट्स में, तो वहाँ से निकालनी बहुत ज़रूरी है। वहाँ अटकी रहेगी, फिर बारिश का सीज़न चल ही रहा है, कीचड़ उसके साथ मिक्स होएगा, रस्टिंग का इशू आ जाएगा, ठीक है। आप अपनी गाड़ी पे एंटी रस्ट करवाते हो नहीं करवाते हो वो अलग चीज़ है, कंपनी भी आपको करके देती है, अगर उसको ही बचा के रखना है तो साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे अगर एक एंटी रस्ट का कोट लगवा लेंगे तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है भाई, लगवा लो तो अच्छा रहता है, थोड़ा सा एक लेयर बन जाती है नीचे, अच्छे वाला आता है, मारुति भी अपना देती है, 3M का भी आता है, और भी बहुत सी कंपनियों के आते हैं भाई, जो सा आपको ठीक लगता है, जो सा सूटेबल लगता है। मैंने अभी तक कोई ट्राई नहीं किया, मैंने जिप्सी भी किया था ट्राई, और ब्रोटोमोटिव पे हुआ था, तो उनके वहाँ जो होता है एंटी रस्ट प्रॉपर नीचे वो वाला हुआ था ब्लैक कलर का, एंड देन फिर उसके ऊपर मैंने दोबारा से वाइट पेंट करवाया था, क्योंकि जिप्सी की चेसी और नीचे से बॉडी वो ब्लैक नहीं आती, वो वाइट ही आती है, वाइट कलर के साथ। तो वो चीज़ है। 2-3 गाड़ियाँ हमने बहुत ज़्यादा लंबी रखी हैं, वैसे तो ज़्यादा लंबी रखी नहीं है, ठीक है, उन पर ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो अपने आप में भाई ज़बरदस्ती थी। हाँ, एक बार थार के नीचे करवाया था मैंने अपनी, हाँ थार पे भी करवाया था भाई, थार पे भी रस्टिंग इशू था थोड़ा सा, तो थार पे करवाया था, आई थिंक 2 साल के बाद करवाया था, 5 साल हमने रखी थी। और पजेरो पे हमने बिल्कुल नहीं कराया भाई एंटी रस्ट, उसकी तो ज़रूरत ही नहीं थी, वो तो गाड़ी अपने आप में अलग थी भाई, वैसी चीज़ नहीं आ सकती भाई, उसकी होड़ ना हो, जैसे अपनी हाइलक्स की होड़ ना हो। ठीक है भाई, स्कॉर्पियो लाइफ स्टाइलर आ जाएगी, लेकिन हाइलक्स एक अलग जगह है भाई। मैं यूँ नहीं कहूँगा यूँ है या महिंद्रा नीचे है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके मन में कंफ्यूजन भी हो रहा होगा कि हमें अब कौन सी लेनी चाहिए, हम हाइलक्स पे अभी जाएं या हमें स्कॉर्पियो एन का वेट करना चाहिए। चलो गाड़ी धो लूँ फिर बताऊँगा। चलो जी, शैम्पू की बारी आ गई अब है, ये देख लो भाई, डव से नला रहा हूँ मैं गड्डी को, थोड़ा ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं रहना चाहिए भाई। ये कई बार क्या हो जाता है कि मान लो कोई एक्सपायर हो गया, ठीक है, शैम्पू की बात कर रहा हूँ भाई मैं, ठीक है, तो वो बच जाता है, कई बार थम जाता है, तो मैं रख लेता हूँ, उससे मैं गाड़ी वॉश करता हूँ, ये सही रहता है, ठीक है ना। और अगर मान लो नहीं कोई ऐसा मिलता मेरे को तो भाई नॉर्मल जो शैम्पू है वो पेल दिया, नहीं तो फिर भाई कार शैम्पू भी मैं रखता हूँ अपने पास, ठीक है, मेरे पास टर्टल का भी है, ठीक है, तो वो मैं रखता हूँ, फिर मैं उससे धो देता हूँ, मतलब वहाँ तक पहुँचने की नौबत नहीं आती, वो रखा हुआ है अभी भी, इतना इस्तेमाल हुआ, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ। पहले शैम्पू पूरी बॉडी पे लगाएंगे हम, ठीक है, उसके बाद फिर हम टायर पे जो बचेगा ना हमारे पास शैम्पू जो बचेगा, फिर वो हम टायर्स पे इस्तेमाल करेंगे। टायर के लिए मैं अलग कपड़ा रखता हूँ, और जैसे वाइट लेटर टायर है भाई अपनी गाड़ी के, तो ये रही भाई ब्रश, ठीक है, ये ब्रश मैं पूरे टायर पे लगाऊंगा अच्छे से। अगर आप ऐसे शैम्पू से बढ़िया ब्रश मारते हो ना टायर के ऊपर, आपको टायर पॉलिश की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, मैं सच बता रहा हूँ, कोई केमिकल वेमिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने ढंग से ब्रश मार दी तो, चाहे वाइट लेटर टायर है आपके, चाहे वाइट लेटर नहीं है। अब भाई वैसे तो मैंने अपना ना पूरा कीचड़ वगैरह उतार दिया है, इस कपड़े को मैं अपने अलॉय पे भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन पहले मैं फिर भी बॉडी पे करूँगा। आपकी गाड़ी पे मान लो PPF वगैरह नहीं है ना, तो भाई अपना पहले बॉडी पे करो, ठीक है, इस कपड़े को इस्तेमाल मत करो, दूसरा कपड़ा ले लो फिर आप, ठीक है, उस कपड़े को अपना टायर पे और अलॉय पे इस्तेमाल करो, ठीक है। हल्के फुल्के जैसे ग्रीस के हाथ कई बार लग जाते हैं, जैसे मैंने बम्पर सेट कराया था
तो देखो लग जाते हैं काले वाले हाथ, तो वो शैम्पू से जाते हैं, कई बार प्रेशर से नहीं जाते, जो मच्छर वगैरह कई मरे हुए हैं, चिपके हुए हैं। मैं बता रहा हूँ ना, कई दिन से धोई नहीं मैंने, ना धोई ना धुलवाई, तो थोड़ा सा रगड़ा लगाना पड़ेगा है। तो ये देखो, और धूप में नहीं धोनी भाई गाड़ी, ठीक है। अगर आपकी कवर्ड एरिया नहीं है, ओपन में है, जगह है, तो सुबह सुबह धो या शाम को धो, ठीक है। धूप में नहीं धोनी। धूप में क्या होगा, आपका जो शैम्पू है ना या पानी, ये जम जाएगा भाई, और फिर हार्ड वाटर स्टेन ऐसे आ जाएंगे, फिर वो इतनी आसानी से जाएंगे नहीं, क्या नहीं। तो वो चीज़ है। तो मैं इसीलिए ना पहले बॉडी करता हूँ फटाफट, टायर में छेड़ता ही नहीं हूँ, ठीक है। पहले बॉडी निपटाऊंगा, बॉडी निपटा के फिर मैं टायर से लॉयज़ की तरफ जाऊँगा। और टायर लॉयज़ में भी ऐसे ही करता हूँ, पहले 2 एक साइड के पकड़ता हूँ, ठीक है जी, और फिर अपना 2 एक साइड के, इस तरीके से, ठीक है। ये कोई थोड़ा सा ऐसे दिखे तो शैम्पू के टाइम पे हल्का फुल्का ऐसे कर दोगे दबा के, तो कोई दिक्कत नहीं है, इतने भी 16 मार्क्स ऐसे नहीं आते, ठीक है। पीपीएफ वाले को थोड़ी टेंशन कम हो जाती है, पर शैम्पू से गाड़ी धोनी भाई बहुत ज़रूरी है। हफ्ते में एक बार तो पक्का धोया करो या धुलवाया करो, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा बारिश के टाइम पे ना तारकुल वारकुल ब्लैक ब्लैक सा आपको यहाँ पे जमा हुआ दिखता होगा, काली गाड़ियों में नहीं दिखता, वाइट में तो क्लियर दिख जाएगा। तो वो चीज़ है, ये देखो वो क्या ना, बिल्कुल चकाचक ऐसे पूरी गाड़ी पे लगा देता हूँ फटाफट। लो जी, शैम्पू मारते मारते मेरा पानी निकल गया। चलो, फुटस्टेप पे मैंने भी नहीं मारा भाई ये कपड़ा, वाइपर उठा दिए थे मैंने, जब वाइपर डाउन करूँगा तभी बोनट उठेगा, तो बोनट में भी शैम्पू मार रखा है। अब ऐसे अपना पहले ऊपर से उतारूंगा छत से, फिर उसके बाद साइडों से। आधी तो गाड़ी पीली ऐसे लगने लगी थी जो मिट्टी हो रखी थी, हैं ये देखो। हालांकि ये जो पीपीएफ वाला पंगा है, कोई बात नहीं भाई, थोड़े दिन और चलने दो। एक्चुअली पता क्या है, पीपीएफ ही बहुत बढ़िया है, कहीं से पील वील वैसा वाला सीन है ही नहीं, तो मैं क्यों खाम खाम में उतरवाई। तो मैं यूँ जब तक अपना चल रही है चल जाएगी, उसके बाद फिर अपना जो बिल्कुल वाइट होती है ना ट्रांसपेरेंट वाली, जैसे छत पे मैंने लगवा रखी है, क्योंकि पूरा रोल खत्म हो गया था भाई गाड़ी पे लगते लगते। तो बचा तो वहाँ हालांकि बम्पर के लिए, वो बम्पर के लिए एक एक्स्ट्रा बचा के रखा था, बाई चांस कोई पार्ट वार्ट पे लग जाती है तो जब भी कोई रोल दोबारा आता है वो सेम नहीं आता भाई, हल्का फुल्का 19-20 फ़र्क रहता है, लॉट टू लॉट फ़र्क पड़ता है, ठीक है। और जब आप ऐसे धोगे ना दरवाजे को, हालांकि ये मिट्टी निकालते टाइम भी करना चाहिए, दरवाजे यूँ खोल के यहाँ पानी, ठीक है, और यहाँ कब्जों में इधर भी मारना है, हल्की फुल्की मिट्टी इधर भी होती है, वो जमती जमती बहुत जम जाती है। ऐसे आवाज आनी चाहिए कि चिकनाई नहीं है, ऐसे। हाइलैक्स जैसी गाड़ी को धोने में भाई साहब 2-3 घंटे आराम से लग जाते हैं। तो अगर आप अपनी हाइलैक्स धो रहे हो या वो बड़ी गाड़ी एसयूवी धो रहे हो, तो छुट्टी वाले दिन आपके पास 2-2.5 घंटे होने चाहिए, ठीक है, तभी धो पाओगे, नहीं तो बीच में हिम्मत भी जवाब देगी, फिर बीच में छोड़ के भागोगे, वो सही नहीं है। हाँ, शुरुआत करो तो पूरा अंत भी करना है। हाँ, वॉशिंग का ये पानी यहाँ मार के वाइपर करूँगा डाउन, क्योंकि भाई अपने को बोनेट में तो मारना है ना पानी। अब बारी है भाई एलॉयज़ और टायर की। वह तो एलॉय वैसे इतना चमकदार हो गया, पानी इतना ज़बरदस्त मार दिया। अभी तो इस कपड़े से ही कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इतना कीचड़ विचड़ वैसा है नहीं ना गंदा इस पर, ठीक है, तो इसी से कर देता हूँ अभी तो। बाकी मैं अपना जो है एलॉयज़ के लिए अलग रखता हूँ भाई, एक एक में ऐसे भाई साहब, ये देखो ऐसे प्रॉपर पतला कपड़ा करके इस तरीके से करना है, ठीक है, तभी साफ़ होएगा। खाली यूँ लगे ना ऊपर ऊपर ऐसे मार दिया, उसमें साफ़ नहीं होएगा बिल्कुल भी तरीके से। साफ़ तभी होएगा जब ये प्रॉपर इसके अंदर ऐसे शैम्पू वाला कपड़ा प्रॉपर जाएगा। वैसे और थोड़ा टाइम है तो ऐसे हाथ डाल के या पीछे की तरफ से हाथ डाल के अंदर वाले उस पार्ट पे भी, खैर वो तो जब मैं रोहन भाई के स्टोर पे जाता हूँ वहाँ पे करवा ही लेता हूँ उतना डिटेल में, तो ठीक है।
ये देखो ऐसे, फिर ये कपड़ा ऐसे इस तरीके से, ठीक है, यूँ यूँ ऐसे करके, और ये लिया ब्रश, ठीक है, इसको भी थोड़ा ऐसे किया इसमें, और यहाँ वाइट लेटर है तो पहले वाइट लेटर पे दबा के रगड़ो, ठीक है, फिर बाकी पूरे टायर पे ऐसे, ये देखो पीला पीला हो जाएगा, जितनी मिट्टी है ना वो ऐसे हो जाएगी, ये देखो। अब टायर के साथ साथ फुट स्टेप को भी कर दिया, ये देखो हो गया ना फुल चमकदार। वाइट लेटर टायर तो अलग से ही बोलेगा, इनके अंदर जरूर मारना भाई, ठीक है, यहाँ जम जाता है, ये देखो। अब इस टायर को भाई कहीं से भी पॉलिश की ज़रूरत नहीं है, और ये ज़्यादा दिन चलेगा। अगर आपकी गाड़ी कीचड़ में नहीं गई ना तो 3-4 दिन आराम से निकाल देगा। कीचड़ में गई तो फिर दोबारा ये प्रोसेस करना पड़ेगा, क्या नहीं, क्योंकि मिट्टी को अट्रैक्ट करेगा नहीं। पॉलिश मिट्टी को खींचती है भाई, कैसी भी पॉलिश हो खींचती है भाई मिट्टी को, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। चलो जी, ये टायर तो हो गया, बाकी 3 टायर निपटा लेता हूँ, और फिर मैट भी तो बच गए। हाँ, मैट कैसे भूल गए भाई, तो मैट निकाल लेता हूँ बाहर। इस तरीके से निकालता हूँ मैं मैट को हमेशा, कि अंदर कचरा ना गिरे, मिट्टी वगैरह जो भी है, ठीक है जी। तो इसको एक बार ऐसे पानी मार दो, वैसे इतना गंदा था नहीं, पानी पानी से भी हो सकता था, पर शैम्पू है अपने पास तो अपना इस पर भी शैम्पू मार देंगे। साफ सुथरी गाड़ी देखने में मज़ा आता है ना, और खुद से साफ करिए तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। मेहनत से धोइए भाई। लो जी, पूरे 2 घंटे लग गए मेरे को तसल्ली से गाड़ी धोने में, और ये कपड़ा देख रहे हो आप, इसकी हालत कैसी थी, ये भी धो लिया मैंने। जो गाड़ी ये मिट्टी उतार सकता तो कपड़े के अंदर से नहीं निकाल सकता। ये देखो, अगली बार के शैम्पू के लिए पूरा तैयार, धो धा के साफ़ सुथरा हो गया। अब इसे मिट्टी कोई करनी है, फिर भी एक आधा कोई रह जाए तो मैं इससे गाड़ी तो साफ़ नहीं करूँगा, ठीक है, बस इसको धो के ऐसे हमने यहाँ पे डाल दिया। उसके साथ साथ भाई अपने पास एक ये कपड़ा भी है, ठीक है, इसको भी मैंने धो धा के रख रखा है। तो मैं क्या करूँगा, तो एक कपड़ा पहले ऐसे जाएगा ये, ठीक है, इसको मैं अलग से ऊपर रख देता हूँ, ठीक है जी, यहाँ रख देते हैं इसको। और एक बिल्कुल सूखा साफ माइक्रोफाइबर, ठीक है जी। तो जैसे मान लो ये गीला है शीशा, पानी है ना इस पर, और छोड़ना नहीं है गाड़ी को, जैसे मैंने बताया, छोड़ दोगे तो पानी जम जाएगा, हार्ड वाटर स्टेन हो जाएंगे। आप कहोगे विक्रम भाई आपने बताया नहीं, ये देखो, फिर ऐसे आपने साफ़ करना है, ठीक है, ये देखो, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा है, बिल्कुल साफ। आवाज़ नहीं आई, चिकना हो गया क्या है? हाँ, आई 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 आई, साफ है। ये देखो जी, इस तरीके से हो गया। हालांकि इसको कई चीज़ होती हैं, जैसे टूथपेस्ट वगैरह, बेकिंग सोडा, ऐसे कुछ लगा के अपना शैम्पू वैम्पू मिला के भी ना, उससे भी हम शीशे साफ़ कर सकते हैं, जो बिल्कुल साफ़ चाहिए हो तो, ठीक है। बाकी आपकी गाड़ी में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, तो रेनी सीजन में अपना 24 के आसपास टेम्परेचर रखा करो एसी का, तो फोग नहीं जमेगी, क्योंकि बाहर का वेदर अलग होता है, ह्यूमिडिटी वाला, और हम अंदर ज़्यादा ठंडक कर देते हैं तब भी भाई जम जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले शीशे करेंगे भाई, ठीक है, शीशे करके साफ, विंडशील्ड भी ऐसे ही करनी है, ठीक है जी। फिर बाकी पूरी गाड़ी पे कपड़ा लगाएंगे। पूरी गाड़ी भी ये नहीं लगाऊंगा, पूरी गाड़ी भी ये भी काम कर दे, क्योंकि इतना गीला होएगा नहीं, खाली शीशे होंगे ना, तो इसको फिर दोबारा धो के, मतलब थोड़ा सा हल्का हल्का मॉइस्चर रह जाता है, ठीक है। तो फिर आप ये जो कपड़ा है साफ़ सुथरा कपड़ा, मतलब ऐसा ही शीशे का अलग रखना है, ये मैं शीशे के लिए, और जैसे इंटीरियर है ना तो हल्का हल्का ये फोका फोका वैसा है, हल्का हल्का पानी, तो फिर इससे मैं अंदर का इंटीरियर भी साफ़ कर दूंगा। तो ऐसे भाई अपना गड्डी साफ सुथरी हो जाएगी। बाकी एक बात मैं आपको बता रहा था कि क्या आपको वेट करना चाहिए लाइफ स्टाइलर के लिए, बिल्कुल करना चाहिए भाई। देखो, हाइलक्स अभी आपको डिस्काउंट पे नहीं मिलेगी, फेस्टिव सीजन से पहले तो नहीं मिलने वाली, ठीक है। डिस्काउंट आएगा तभी लेने का फ़ायदा, नहीं तो भाई 40 लाख से ऊपर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है भाई किसी भी प्रकार का। और अब VX मॉडल ही लेना भाई, GX मतलब, क्योंकि GX में बहुत सारे फीचर काट दिए। बाकी प्रैक्टिकलिटी आप देख सकते हो अपनी, हेलीकॉप्टर गया भाई, हेलीकॉप्टर, बाकी आप देख लो, अरे कौन है भाई। बाकी फिर भी आप एक बार कैलकुलेट करके देख लेना भाई कौन सा ठीक लगता है। जब आप 4x4 लगाने ही जाओगे, 4x2 तो लोगे नहीं, तो VX लेना ही फायदेमंद रहेगा भाई आपका हाइलक्स का।
प्राइसिंग बहुत अट्रैक्टिव रखी है भाई महिंद्रा ने लाइफ स्टाइलर की, रुकना बनता है भाई उसके लिए, ठीक है। तो जब तक इस पर डिस्काउंट आएगा देख लो, अगर इस पर तगड़ा डिस्काउंट मिल जाता है और आपको टोयोटा की रिलायबिलिटी चाहिए, क्योंकि भाई देखो टाटा महिंद्रा है, हल्के फुल्के ग्लिचेस तो रहेंगे, हालांकि जो इनका पहले गेट अवे था वो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट था, ठीक है, उसमें कोई ग्लिचेस चीज़ ऐसा कुछ नहीं था, वो बढ़िया रॉ प्रोडक्ट था भाई इनका। बाकी देखो इसके अंदर ये क्या कुछ टेक लेके आएंगे गाड़ी के अंदर, इसके अंदर नहीं लाइफ स्टाइलर के अंदर, ठीक है ना। तो वेट कर लो यार, क्या पता प्राइसिंग और बढ़िया आ जाए, हैं, जैसा महिंद्रा ने कहा है कि हम प्राइसिंग बहुत अट्रैक्टिव रखेंगे, 1980 से नीचे भी रख सकते हैं, इससे ऊपर तो नहीं जाएंगे, ये स्टार्टिंग प्राइस होगा। और उसके अंदर एक बहुत बड़ी बात, आपको मैनुअल मिल सकता है, टोयोटा वालों ने तो मैनुअल हटा दिया, ठीक है। तो जो हाइलक्स मैनुअल लेने वाले लोग थे, ठीक है, और काफ़ी जो भाई लोग स्टैंडर्ड लेना चाहते, क्योंकि स्टैंडर्ड एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट था भाई, अगर आपने मैनुअल लेनी है तो भाई फिर तो अपना लाइफ स्टाइलर ही लेना भाई, वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। बाकी मैं बदलूंगा नहीं बदलूंगा, मैं नहीं बदल रहा भाई, मैं लाइफ स्टाइलर नहीं लूंगा, मैं अपनी हाइलक्स से बहुत खुश हूँ, देखेंगे, कोई विचार नहीं है। हाँ एक चीज़ और, आप ये बग डिफ्लेक्टर कह रहे थे विक्रम भाई अब ये नहीं जच रहा है, भाई मैं क्या करूँ, कैसे किस किस को एक एक बंदे को खुश करूँ भाई, कभी कुछ अच्छा नहीं लगता, कभी कुछ नहीं लगता, कभी कुछ नहीं होता। हाँ मेरे टेस्ट को क्या होता जा रहा है भाई, मेरे टेस्ट को कुछ नहीं हो रहा, मैं पहले भी ऐसा था, आज भी ऐसा और आगे भी ऐसा ही रहूँगा, ठीक है। और इसका मेरा कराने का एक कारण था, ठीक है, कि वाइट में ना थोड़ा सा गाड़ी का पार्ट लगता है, अलग से नहीं लगता। मेरी गाड़ी भाई चंडीगढ़ वगैरह काफ़ी जाती है, तो इस वजह से खाम खामे ये अलग ना दिखे, इसलिए मैंने अपना बॉडी कलर करा लिया। खाम खामे को हाथ देखे रुकवाए कोई दिक्कत नहीं, निकल जाएंगे हम बात करके, लेकिन फिर भी भाई मेरे को अच्छा नहीं लगता है खाम खामे कोई अपनी गाड़ी को हाथ दे, तो इस वजह से भाई मैंने अपना ये थोड़ा बॉडी कलर करा लिया। हाँ ब्लैक में नो डाउट भाई जो ये बग डिफेक्टर है ज़्यादा अच्छा जा रहा था, ठीक है, पर मैं इसको हटा भी नहीं सकता भाई, एक तो ये अच्छा भी लग रहा है, दूसरा मेरे बोनेट में भाई ऑलरेडी जो होल्स वगैरह ना, जो यहाँ ऊपर छोटी सी पट्टी लगती है हाइलक्स में, वो है। तो जब मैं नेक्स्ट जब पीपीएफ चेंज करने का टाइम आएगा ना, उस टाइम पे हटा देंगे भाई, आपकी बात मान लेंगे, ठीक है, तब हटा देंगे, और तब उन छेद को भी हम प्रॉपर अपना परमानेंट बंद करके उस पार्ट को कैसे करूँगा वो दिखा दूंगा मैं आपको उस समय पे, और फिर जब पीपीएफ चेंज तब देखेंगे, ठीक है जी। बाकी आपको भी अपनी गाड़ी ऐसे ही साफ़ सुथरी रखनी है, ठीक है, छुट्टी वाले दिन समय निकालो गाड़ी के लिए, ठीक है, तो गाड़ी भी आपके प्रति प्यार बनाए रखेगी। अब आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। मैं बाकी का कपड़ा लगा लूँ, तो शीशा से सूख गया ना, दाग बन जाएंगे।